हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मेथड में फिर से अगेन स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की जो टॉपिक की बात हम कर रहे हैं वो टॉपिक है आपके रोम्बस के ऊपर। इससे पहले मैंने वीडियो काउंटिंग ऑफ स्क्वायर का दिया था, स्क्वायर वाले प्रश्न करे थे, बेसिक फंडामेंटल बताया था। डे बाय डे हम एक एक टॉपिक को लेकर आते हैं और उसके बाद उसके लेवल को भी बढ़ा कर लाएंगे। जो सभी परीक्षाओं में एसएससी, सीटेट, डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बैंक, इन सभी परीक्षाओं में एक आध क्वेश्चन दिख जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके बेसिक नॉलेज होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनकी छोटी छोटी बातों पे आप की जितनी पकड़ होगी उतना आप बेहतर कर सकोगे। तो चलिए रोम्बस के बारे में समझते हैं। पहले बेसिक चर्चा करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करेंगे। 1 बाय 1 2 4 5 क्वेश्चन भी आज सॉल्व करेंगे हम लोग। आइए, रोम्बस स्क्वायर जैसा ही कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। स्क्वायर का मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों को 1 बाय 1 देखोगे, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है आपका। ध्यान दीजिएगा, रोम्बस का ये फिगर रहा। इसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ईच एंड एवरी साइड्स आर इक्वल, अपोजिट्स एंगल आर इक्वल और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। यहां पे अगर मैं साइड की बात करता हूं तो इसके 4 भुजाएं हैं। ये क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का एक एग्जांपल है। क्वाड्रिलेटरल में 4-5 फिगर आते हैं, जैसा कि मैंने स्क्वायर के बारे में डील किया था, चर्चा किया था। रोम्बस बता रहा हूं आज। रेक्टेंगल बताऊंगा, ट्रेपेजियम बताऊंगा, पैरेललोग्राम बताऊंगा, इन सभी की बात हम करेंगे। तो लगातार कंटिन्यूसली वीडियो को आप जब भी वीडियो अपडेट होती है उसको आप देखिए। ऑनलाइन लाइव क्लास का भी सुविधा है, उसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। आखिरी में बताऊंगा उसके बारे में, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। जैसे मैं बात करना चाहता हूं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सॉरी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसके 2 विकर्ण होते हैं। इसे हम डायगोनल 1 कहते हैं और इसको हम डायगोनल 2 कहते हैं। विकर्ण 1 एंड विकर्ण 2। ए का मतलब यहां पे है साइड, हिंदी वाले बच्चे इसे भुजा कहते होंगे। डी का मतलब है डायगोनल, हिंदी वाले बच्चे इसे विकर्ण कहते होंगे। डी का मतलब समझ में नहीं आया, विकर्ण, डायगोनल, ये सारे छोटी छोटी बातें मैं लिख देता हूं। स्पेस कम होने के चलते D1 और D2 से इंडिकेट किया। यहां पे जो एंगल बनता है वो एंगल 90 डिग्री का होता है। ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री। फिर से सुनिएगा, रोम्बस के चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण नहीं इक्वल, ईच एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और जहां पे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं, वहां पे 90 डिग्री कोण बनता है। तो ये बेसिक बातें हैं रोम्बस के लिए। उसके बाद इसके कुछ फॉर्मूले की बात हम करते हैं। अगर मैं एरिया की बात करता हूं
क्षेत्रफल की बात करता हूं 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। एरिया का दूसरा फॉर्मूला भी बन सकता है जब आपके पास कुछ डेटा गिवन हो, उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। बच्चे यहां पे जो फिगर है उसे बेस कहा जाता है, यानी आधार होता है। और यहां से यहां तक की दूरी जो होती है उसे हाइट यानी ऊंचाई कहा जाता है। अगर दो डायगोनल पता हो तो ये वाला फंडामेंटल यूज कर लीजिएगा, बेस और हाइट पता हो तो बेस इंटू हाइट कर लीजिएगा। और इसके पेरीमीटर की बात करते हैं, मीटर की बात करते हैं, परिमाप, जिसका मतलब 4a होता है। सभी भुजाओं का योगफल परिमाप कहलाता है। तो 4 भुजाएं हैं जिसको जोड़ने पे 4a आ जाएगा। फोर्थ कंसेप्ट की बात करें, अगर दो विकर्ण पता हो तो आप साइड कैसे निकालेंगे उसकी बात मैं करता हूं। साइड 1/2 रूट अंडर डायगोनल 1 का होल स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का होल स्क्वायर। ये 4 फंडामेंटल दिया है मैंने रोम्बस के लिए। इसके बाद इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो आगे बताएंगे ही, थोड़ा सा आज क्वेश्चन करने में आसानी होगी, इसलिए थोड़ा सा यहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर जिक्र करता हूं। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताए गए कंसेप्ट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। अगर हुई तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने डाउट पूछ सकते हैं, अगेन वीडियो बनेगा तो उसको आपका जवाब दे दिया जाएगा। आइए अब मैं थोड़ा सा आपको दिक्कत ना आए इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में बता देना चाहता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको आप समकोण त्रिभुज कहते हैं, यहां पे जो वैल्यू है उसे बेस कहा जाता है, यानी आधार। यहां पे जो वैल्यू है उसे परपेंडिकुलर यानी लंब कहा जाता है। शॉर्ट में से बी, शॉर्ट में से पी। यहां पे जो वैल्यू है इसको हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहा जाता है। महाभारत वाला कर्ण नहीं, राइट एंगल वाला कर्ण। यहां पे जो एंगल बनता है उसको 90 डिग्री कहा जा सकता है, 90 डिग्री ही होता है। बेस और परपेंडिकुलर में चेंजेज हो सकते हैं, कभी बेस ये बन सकता है, कभी परपेंडिकुलर ये बन सकता है। हाइपोटेनियस ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहां पे मैं फार्मूला ज्यादा एरिया वेरिया का तो थोड़ा बता देता हूं, जो मैं बताना चाहता हूं उसकी बात ध्यान रखिएगा। यहां पे हमें हाइपोटेनियस के फंडामेंटल को क्लियर करना है, जो रोम्बस में कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, और रेक्टेंगल और जहां पे भी राइट एंगल का सिचुएशन बनता है वहां पे भी हेल्पफुल होता है। अगर मैं एच स्क्वायर की बात करूं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मैंने कहा ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा
फॉर्मूला पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एच स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 16, एच स्क्वायर बराबर 25, यानी फाइनली एच की वैल्यू हो गई 5। इतना करने के लिए एग्जाम में समय बेकार करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ट्रिपलेट रूल मैं देता हूं 2-4, उसको अपने दिमाग में रखना है, लर्न कर लेना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही सुविधा होगी, बहुत ही आसानी होगी। एग्जाम्पल भी अभी आपको दिया जाएगा। सुविधा क्या होगी वो देखिएगा। बी पी एच, बी का मतलब बेस है, पी का मतलब परपेंडिकुलर है और एच का मतलब हाइपोटेनियस है। जो चीजें हमेशा सही होती हैं उसको दिमाग में रखना है। प्रैक्टिस के दौरान आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ये अगर 3 है, ये अगर 4 है, ये तो 5 होगा। तो कौन सा कहानी से 5 आया? तो वो पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट मैंने यूज किया तो आया। एग्जाम्पल के लिए अगर यहां पे 9 है, यहां पे 12 है, तो ये क्वेश्चन मार्क पूछा जाएगा आपसे। अलग अलग कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखना क्या है, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना कितना होता है भैया बताओ? तो 3 × 5 = 15, तो यहां पे सीधा वैल्यू होगा 15। तो ये जो रेशियो है, इससे 10 एक सवाल बन सकते हैं, 100 सवाल बना देते हैं। और मैं ऐसे 4 ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा जो मैक्सिमम एग्जाम में सी टेट के लेके एग्जाम से लेकर कैट एग्जाम तक इसका यूज पूछ लिया जाता है। इसका यूज मेंसुरेशन में होता है, इसका यूज ज्योमेट्री में होता है, इसका यूज ट्रिगोनोमेट्री में होता है और इसका यूज डायरेक्शन वाले रीजनिंग वाले सवाल में होता है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे आप। अब इसी प्रकार से मैं कुछ और रूल देता हूं जिसको याद रखना है। ये 5 है, ये 12 है तो 13 होगा, ये 8 है, ये 15 है तो ये 17 होगा, ये 7 है, 24 है तो ये 25 होगा। कैसे आया? तो सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आया। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ आज इतना ही बताऊंगा। फॉर्मूला तो सीधा इसका एरिया का होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर यूज कर दो, आंसर आ जाएगा। परिमाप का मतलब है सम ऑफ द ऑल साइड इक्वल टू पेरीमीटर। तो हम आज का जो मुद्दा है वो रोम्बस के ऊपर है, तो रोम्बस पे क्वेश्चन लेकर आते हैं। आप लोग तैयार रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि जो अब तक कंसेप्ट बताया है उसको आपको 100% समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन में। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 20 मीटर तथा 15 मीटर हो। बड़ा ही आसान सा सवाल है ये। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन है इसलिए आसान है। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, आपके मतलब क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, उसके लेवल भी बढ़ते जाएंगे। अब सम चतुर्भुज का फॉर्मूला एरिया का मैंने बताया था आपको, 1/2 d1 × d2। यहां पे पहला विकर्ण की बात करें, 1/2 20 × 15 कट गया ये, तो कितने बार में? 10 बार में। 10 और 50, 15 का गुना करेंगे, 150 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा, जो कि बेसिक सवाल है। चलिए अगले सवाल में चलता हूं मैं। आइए बच्चे, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप, मामला चेंज है यहां पे, जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। पिछले क्वेश्चन में उसके गिवन क्या थे? दोनों डायगोनल गिवन, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन था, उसमें कुछ था ही नहीं, सीधा फॉर्मूला पे। यहां पे थोड़ा सा लॉजिक बताना है। परिमाप, पेरीमीटर, सम ऑफ द ऑल साइड इक्वल टू पेरीमीटर, जिसके चारों भुजाएं आपस में समान होती है वो रोम्बस या स्क्वायर कहे जाते हैं, जो कि इस रोम्बस की बात कर रहे हैं, समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं। गौर करिएगा, थोड़ा सा फिगर इसमें बना दूं। अगर चारों भुजाएं समान हैं
और यहाँ पे 40 है, तो 40 में अगर 4 से भाग कर दें तो 10 सेंटीमीटर सभी हो जाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि आपका एक साइड 10 सेंटीमीटर हो गया, अगेन ये एक साइड 10 सेंटीमीटर हो गया, अगेन ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, अगेन ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। इसका एक विकर्ण कितना का है भाई? 16 सेंटीमीटर। तो मान लेते कोई भी विकर्ण मान लो आप, ये है आपका 16 और एक विकर्ण ये भी होगा। यहां पे अगर ये 16 है तो इसका आधा कितना? 8 होगा, ऊपर भी 8 होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से अगर मैं इसकी यहां पे 90 डिग्री बना दूं तो ये 10 है, कोई भी ये ले लो, कोई भी ट्रायंगल, ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा? याद होगा फॉर्मूला मैंने बताया था 4-5 के हिसाब से। अगर मैं नहीं तो आप यूज कर सकते हो 10 का स्क्वायर। मान लो ये 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 में से 64 गया 36, किसका होता है? डायरेक्टली 6 आ जाएगा। वैसे फॉर्मूला मैंने बताया था उसके यूज कर सकते हो आप। यूज क्या होगा? 3, 4, 5 का कंसेप्ट, जो BPH का कंसेप्ट मैंने बताया था वही यूज कर लो आप। ये इसका 10 जो है कितना गुना है? 10 जो है इसका 2 गुना है। 8 इसका कितना गुना है? 2 गुना है। इसका 2 गुना कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो ये वाला फिगर 6, ये भी 6, कुल मिला के कितना हुआ? 12। और एक विकर्ण की लंबाई ऑलरेडी गिवन थे कितने? 16, और दूसरी लंबाई की कितनी हो गई? 12। तो एरिया इक्वल टू कितना होगा? 1/2। एरिया जो होगा 1/2, और एक विकर्ण टोटल कितनी हो गई? 12, दूसरी विकर्ण कितनी होगी? 16। काट दो, 6 बार में 16 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे कौन सा चॉइस है? तो ऐसा चॉइस आपका है बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप इसको बना सकें। अगर थोड़ी भी दिक्कत हो तो 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वैसे 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 में से 64 गया 36, 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, तो 6 से यहां भी काम हो सकता है। तो ये इसलिए मैंने बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जहां पे यूज होता है, जिस किसी भी फिगर में, वहां पे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में राइट एंगल जरूरी नहीं है, बस फिगर बन जाए राइट एंगल ट्रायंगल पे, वहीं पे ये चीज अप्लाई हो सकता है। चलिए अगले सवाल में चलता हूं मैं। कितना देर का हुआ? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? ये पूछा गया आपसे। बच्चे यहाँ पे इस सवाल में क्या कहा गया वो देखो। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 24 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 24 सेंटीमीटर। इसकी बात कर लेंगे आप। अब गौर करना, ये 24 सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल, और इसका एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, और इसका परिमाप आपसे पूछा गया है। तो गौर करिएगा कैसे निकालते हैं। तो इसका एक डायगोनल जो गिवन है आपके पास, एक डायगोनल आपके पास 6 है और दूसरा डायगोनल आपको पता नहीं। ये डायगोनल आपका 1 है, ये डायगोनल 1 है, और ये डायगोनल 2 है। और 6 के हिसाब से मान लो ये कितना होगा? 3 होगा, और ये भी 3 होगा। ठीक है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल दे रखा है एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। अब यहाँ पे अगर मैं एरिया की बात करूँ तो 1/2, एक डायगोनल कितना है? कंप्लीटली 6 के बराबर है, और दूसरा डायगोनल पता नहीं, और 24 के बराबर है। तो कट जाएगा कितने बार में? 24, 4, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू हो गई 8। डी अगर 8 हो गई तो इसका मतलब ये वाला जो डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल कितना है? 8। 8 के हिसाब से ये आधा हो गया 4, और ये आधा हो गया 4। अब ये आपको पता है, ये आपको पता है कितना? 3, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये 4,
तो 90 डिग्री के हिसाब से ट्रिपलेट रूल मैंने बताया था वो क्या था, रेशियो 3 4 5 का। तो ये वाला जो फिगर है ये ऑटोमेटिक कितना होगा 5, अगर ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, है ना। सभी साइड्स होंगे 5 का। और पूछा क्या है, इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप पूछा है, तो परिमाप का फंडामेंटल क्या होता है 4a होता है। तो हम क्या करेंगे 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर आपके आंसर करेक्ट है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, डी इज द राइट आंसर। ओके, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 2 सवाल और करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। आइए बच्चे, इस सवाल में क्या कहा गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, मतलब एक समचतुर्भुज का परिमाप निकाल। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश का एक क्वेश्चन का सेट लेकर आता हूं मैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस विच डायगोनल्स आर, जिसके 2 विकर्ण 40 सेंटीमीटर है तथा 30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछा है परिमाप बताइए। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं बात करता हूं, आपके पास रोम्बस क्या की बात कर रहे हैं, रोम्बस है एक, ये फिगर है रोम्बस का। इसमें एक डायगोनल आपके पास कितना है, एक डायगोनल आपके पास गिवन है, एक डायगोनल गिवन है आपके पास, ये है 40। तो 40 और एक है 30, तो 40 के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये आपका होगा 20, और अगेन ये भी 20 होगा, और ये कितना होगा 20 20 40 होगा ये, और फिर ये भी 15 15 हो गए। अब यहाँ पे राइट एंगल पूछा है, राइट एंगल की बात करें तो 90 डिग्री होगा, होता ही राइट एंगल यहाँ पे। अब 90 डिग्री हो गए तो आप बताओ 20 का स्क्वायर कितना होगा, 20 का स्क्वायर होगा 400, 20 का स्क्वायर होगा 400, 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 625, 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो ये 25, अगेन ये 25, अगेन ये 25, अगेन ये 25, सारे ही 25 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सभी भुजाएं इसके क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गया। तो ट्रिपलेट का रूल भी आप इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि आपके पास 20 और 15 का कॉम्बिनेशन था, तो वही वाला कंडीशन होगा, BPH का कंडीशन यूज कर सकते थे। BPH का, मान लो ये 20 है, ये 15 है, और ये क्या मैंने बताया था 3 4 5 का कंडीशन बताया था, ये 15 है, ये 20 है, ये क्या होगा। तो बताइएगा ये इसका कितना गुना है, ये इसका 5 गुना है, ये इसका 5 गुना है, तो इसका 5 गुना कितना होगा, इसका 5 गुना होगा 25, 25 हो गया। डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम का रूल तो आपको पता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो कुल मिला के परिमाप की वैल्यू कितनी होगी, परिमाप की वैल्यू होगी 4 × 25, यानी आपके पास हो गए 100 मीटर इज द राइट आंसर। 100 मीटर ही आपका आंसर होगा, जो कि परिमाप को इंडिकेट करेगा, और यही आपके आंसर होंगे। सॉरी, सेंटीमीटर में है तो यह इसका आंसर सेंटीमीटर में होगा, मीटर में हो तो मीटर में आंसर होगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, तो आपके आंसर कितने होंगे, ओनली 100 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चलिएगा, आज का हम आखिरी सवाल लेकर आ रहे हैं, और फिर नए चीज हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज का आखिरी सवाल देखिएगा ध्यान से। द साइड ऑफ अ रोम्बस 5 मीटर, इफ वन डायगोनल इज 8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। मतलब एक समचतुर्भुज का जो भुजाएं आपके पास है वो 5 मीटर हैं, और इसके एक डायगोनल यानी एक विकर्ण 8 मीटर है, तो बताइए उसकी एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितनी है। सिंपल सा लॉजिक है। हमारे पास रोम्बस की अगर बात करें तो रोम्बस का एक साइड हमारे पास कितना है, 5 गिवन है। तो अगर 5 गिवन है, ये है 5, ये भी है 5, ये भी है, सभी भुजाएं बराबर होती है। एक डायगोनल आपके पास कितना है, 8 है। दूसरे डायगोनल की बात हम कर ले, बच्चे ये बताओ, अगर ये किसी भी एक डायगोनल की बात कर ली, ये कंप्लीटली 8 है, तो 8 का मतलब होगा ये 4 होगा, यहाँ तक 4। अब आपको याद होगा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, 5 4, और यहाँ पे बच क्या रहा है, BPH का कंसेप्ट यूज करेंगे, PBH या BPH कह लो, है ना, उसका कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ये मान लो 3 है, ये 4 है, तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा, 5 होगा। वैसे यहाँ पे क्या है, 5 अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है, तो ये वाला फिगर कितना होगा, 3 होगा।
अब ये 4 तो कुल मिला के ये भी 4 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 8 हो गए, और ये भी 3 हो जाएंगे, तो कुल मिला के ये 6 हो जाएंगे। तो डायगोनल 1 की बात करें, डायगोनल 1 आपके पास कितना गिवन था, 8 गिवन था। डायगोनल 2 की बात करें कितना गिवन था, 6 गिवन था। अब आप एरिया कैसे निकालते हो, तो एरिया निकालने के कई सारे तरीके बताए थे, इसमें यहाँ पे दोनों डायगोनल आ गए, अवेलेबल हो गए, तो एरिया की बात हम करते हैं। तो एरिया जो होगा आपका वो कितना होगा, 1/2। डायगोनल 1 कितना है, डायगोनल 1 8 है, डायगोनल 2 कितना है, 6 है, काट देंगे तो 4 बार में 6 4 का मल्टीप्लाई 24, और मीटर में था तो मीटर स्क्वायर आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आज जो मैंने बताया है कंसेप्ट आपको 100% समझ में आया हो। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर पहली बार वीडियो के साथ है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नया अपडेट होगा तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। और मैक्सिमम बच्चों में शेयर करिए, रेगुलर क्लासें होती है, उसके बावजूद भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं ऑनलाइन लाइव क्लास में प्रोवाइड कर रहा हूँ। 5 डेज इन अ वीक, एक दिन का टेस्ट होता है। अभी का टाइमिंग 3 PM to 4:30 के 1.5 घंटे की क्लास है। 5 डेज इन अ वीक मैथ और रीजनिंग की क्लासेस हो सकती है। रेगुलर क्लास आप लेना चाहे तो मेरे दिए गए नंबर, मेरे द्वारा दिए गए नंबर डिस्क्रिप्शन में तो होगा ही होगा, और यहाँ पे भी नंबर डाल देता हूँ 9968250327। इस पे आप कांटेक्ट करें। आप एक सप्ताह चाहो तो आप डेमो लेते रहो, फ्री पढ़ते रहो, उसके बाद आपको नीड हो तो आप क्लास लेना, ना नीड हो तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे काम हो जाएगा। बट वो उसमें क्या है कि डाउट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, आपको 1 to 1 इंटरेक्शन में आपके डाउट को सॉल्व कराए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की सभी बातें, सभी क्लास का जो टॉपिक है, क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, घर वालों का ख्याल रखें, और अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। थैंक यू, बाय बाय।